इंडिया चैनल आप सबका स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आज आप लोगों के लिए खासकर ट्रेड फिटर के बच्चों के लिए सेवा में मैं क्लास में उपस्थित हूँ आप लोगों को सेवा देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा चैप्टर है वो फिटर ट्रेड थ्योरी में मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से लिया गया है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कल के लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और आप लोग घर बैठे सारी तैयारियां आप लोग करते रहिए। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो मेरा वीडियो है वो फिटर ट्रेड के बच्चों के लिए मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से लिया गया है और इसमें जो क्वेश्चन की जो संख्या है यानी नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 1 से 10 है। पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि मैं डेली बाय डेली प्रत्येक दिन 1 से 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन में आप लोग को कंप्लीट करवाऊंगा। और आप लोग जब भी आप लोग पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर आप लोग बैठिए और जितने भी सारे जो क्वेश्चन आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइए और अपने टारगेट बना लीजिए कि हमको डेली 10 क्वेश्चन कंप्लीटली हमको एकदम क्लियर कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को हम आगे अब बढ़ते हैं अपने क्लास के तरफ, अपने क्वेश्चन के तरफ। जो मेरा क्वेश्चन है, देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है आज का। आज का मेरा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी वर्नियर जो कैलिपर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वर्नियर कैलिपर 2 अनुरूप स्केलों के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही आंसर होगा 2 स्केल, यानी कि 2 अनुरूप स्केलों के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि वर्नियर जो कैलिपर होता है उसमें 2 स्केल होती है, एक मेन स्केल होती है और दूसरा वर्नियर स्केल होती है और दोनों के अंतर के आधार पर हम उसका मान निकालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर जिन बच्चों ने अपने आईटीआई में सब्जेक्टिव क्लास किया होगा उनको समझ में आता होगा कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या होता है और 2 अनुरूप स्केलों के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है। अगर क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो सब्जेक्टिव आप लोग मैं किसी क्लास में कोशिश करूंगा आप लोग को ओनली फॉर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लास लेने के लिए। तब तक के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली गई छोटी से छोटी माप कहलाती है। यानी वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली गई छोटी से छोटी माप कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो अल्पतम माप कहलाती है, यानी कि सबसे जो छोटी माप जो लेते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम जो ली गई माप होती है उसी को हम अल्पतम माप कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसी को हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 नंबर, माइक्रोमीटर का अल्पतम माप क्या होता है। माइक्रोमीटर का जो अल्पतम माप होता है यानी कि लिस्ट काउंट जो होती है वो कितनी होती है? तो 0.01 मिलीमीटर होती है फ्रेंड्स, 0.01 मिलीमीटर। अगर आप लोग के यहाँ बोर्ड पे अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग हमारे आवाज़ों को सुन करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 नंबर, माइक्रोमीटर का आविष्कार कौन किया था। यानी माइक्रोमीटर जो हमारा जो प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस माइक्रोमीटर का आविष्कार कौन किया था? तो जीन पाल्मर ने किया था। माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर ने किया था। इसका सही आंसर होगा जीन पाल्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन था कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक उसी अनुसार ये क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोमीटर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर नट बोल्ट या पेंच के आधार पे काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच के सिद्धांत पर, या अगर ऑप्शन में अगर नट बोल्ट है तो नट बोल्ट भी हम मार सकते हैं। यानी स्क्रू थ्रेड नट बोल्ट एवं पेंच के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। माइक्रोमीटर का स्पिंडल पर कटे हुए चूड़ियों की संख्या होती है। यानी माइक्रोमीटर का हम जो स्पिंडल जो होता है जिसको हम थिम्बल को जब हम घुमाते हैं तो स्पिंडल हमारा आगे की तरफ निकलता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है उसके स्पिंडल पर जो चूड़ी कटी होती है वो कितनी चूड़ी कटी होती है। तो माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर फ्रेंड्स 40 चूड़ियाँ कटी होती है। इसका आंसर होगा 40 यानी 40। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज में लगे स्क्राइबर को कहा जाता है। यानी वर्नियर हाइट गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं ओनली फॉर मार्किंग करने के लिए। आप लोगों को पता है कि वर्नियर जो हाइट गेज होता है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं मार्किंग करने के लिए, और मार्किंग करने के लिए जो हम लाइन जो खींचते हैं स्क्राइबर के द्वारा खींचते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि वर्नियर जो हाइट गेज होता है उस हाइट गेज में स्क्राइबर जो लगे होते हैं उस स्क्राइबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं।
तो वर्नियर हाइट गेज में लगे स्क्राइबर को हम लोग ऑफसेट स्क्राइबर के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ऑफसेट स्क्राइबर। इसका सही आंसर होगा ऑफसेट स्क्राइबर। अगला क्वेश्चन है साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन बार जो होता है, एक साइन बार हमारा टूल्स है, एक हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी हम लोग प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कहते हैं, यानी सूक्ष्मापी औजारी है। तो साइन बार जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा त्रिकोणमिति। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइन बार की साइज निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। साइन बार की साइज निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। तो साइन बार की जो साइज जो दर्शाई जाती है, रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी, उसमें एक रोलर होता है, उसमें बीच में हमारा जो केंद्र होता है, उस दोनों रोलरों के बीच का जो केंद्र होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग साइन बार की साइज को हम लोग दर्शाते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी। ऑप्शन में, क्वेश्चन में यही ऑप्शन जो होता है, यानी जो भी क्वेश्चन आता है उसमें जो ऑप्शन होता है यही ऑप्शन होता है, तो ये ऑप्शन हम मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का एनविल किस धातु की बनी होती है। फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर का एनविल किस धातु की बनी होती है, यानी माइक्रोमीटर का जो एनविल जो होती है वह कौन सी धातु की बनी होती है, उसकी मटेरियल क्या होती है। तो माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है फ्रेंड्स, टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। किसका बना होता है, तो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। तो आज का मेरा 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे, और घर बैठे आप लोग सारे क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना पावर है कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ डीपली से अगर आप लोग क्लियर कर ले रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर ले रहे हैं, तो नहीं आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम होगी, और नहीं आपका किसी भी प्रकार का टेक्निकल एग्जाम देने में आपको प्रॉब्लम होगी। सारे एग्जाम आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बदौलत आप लोग दे सकते हैं। तो थ्योरी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फ्रेंड्स आप लोग कमांड बना के रखिए, और किसी भी प्रकार के एग्जाम दीजिए और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें इसके आगे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। अगर हमारे नंबर जिसके पास है, नंबर से बात कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए हम एनी आवर, कभी भी 24 आवर आप लोगों के लिए हम सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।